कैसे हैं आप लोग। नजम सेठी साहब ने कल ही पाकिस्तानी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने फरमाया कि जी मैंने इंडिया को बीसीसीआई को बोल दिया कि सबसे पहले आप हमारा जो हाइब्रिड मॉडल है उसको एक्सेप्ट करें, हमारा जो प्रपोज़ल है उसको सब एक्सेप्ट करें। 4 से 5 मैच जोन से हैं वो पाकिस्तान में होंगे, बाकी 8 मैचेस जोन से वो दुबई में होंगे या लंदन होंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करें, फिर आगे बात करेंगे हम। मैं आपको इधर ये भी बताता चलूँ कि नजम सेठी साहब ने कहा है कि 2 से 3 दिन में फ़ैसला आ जाएगा और ये जो कंट्रोवर्सी की सूरत हाल बनी हुई है ये ख़त्म हो जाएगी। येस और नो का फ़ैसला आ जाएगा अगले 2 से 3 दिन में। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी मैं तवक्को कर रहा हूँ कि उनके किसी साहब के साथ हमारा राब्ता हो जो नेगोशिएट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा तो है कि जी हम आपके साथ रब्ता करेंगे, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे उनके साथ रब्ता होता है तो फिर आगे फाइनल डिस्कशन पे हम उनके साथ बात करेंगे। फिर मिर्ज़ा इकबाल साहब ने नजम सेठी साहब से पूछा कि देखें जी इंडिया नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे, हम भी हाइब्रिड मॉडल पे मैच खेलेंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई है। नजम सेठी साहब ने कहा कि देखें जी मैं अभी वर्ल्ड कप को बीच में नहीं था लाना चाहता, लेकिन मीडिया का इतना प्रेशर है। देखें अगर इंडिया पूछता है कि अपनी गवर्नमेंट से पूछता है हमारे बारे में, तो हमें भी अपनी गवर्नमेंट से इंडिया के जो मामला है उसमें पूछना ही पड़ता है। नजम सेठी साहब ने कहा कि आपको याद होगा 2016 में जब हमारी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि सबसे पहले जाकर सिक्योरिटी देखें जाके इंडिया में। कहते हैं फिर हमारी टीम गई थी और उधर सिक्योरिटी देखने गई थी, फिर हम गए थे इंडिया, हमारी टीम गई थी इंडिया। और इस दफ़ा भी अगर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि जी हाइब्रिड मॉडल पर जाके मैच खेलें, सिक्योरिटी नहीं ठीक, तो फिर हमें हाइब्रिड मॉडल पर खेलना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि जी डायरेक्ट चले जाएँ इंडिया और इंडिया में जाके मैच खेलें, तो हमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि जी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है तो हाइब्रिड पर जाके खेलना ही है आपको, तो फिर हमें हाइब्रिड पर ही खेलना पड़ेगा। इट्स डिपेंड ऑन गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट अब क्या चाहती है। पीसीबी का बोर्ड का ये फ़ैसला नहीं होगा, गवर्नमेंट का ये फ़ैसला होगा। और फिर जी उनसे पूछा गया श्रीलंका के हवाले से कि जी इंडिया चाहता है कि जी पूरे का पूरा जो एशिया कप है वो श्रीलंका में हो जाए, तो इसमें कितनी सच्चाई है। तो नजम सेठी साहब ने बोला कि जी ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि होस्ट हम हैं और 4 से 5 मैच पाकिस्तान में होंगे ही होंगे। और उन्होंने जी ये भी कहा कि जी श्रीलंका 101% चाहता है कि जी जो एशिया कप है पूरा का पूरा वो श्रीलंका में हो जाए। लेकिन हमने अब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोग गए हैं मीटिंग के लिए दुबई में, तो हम ये चाहते हैं कि जी जो सेकंड वेन्यू है वो दुबई में हो। नजम सेठी साहब ने यह भी कहा जी बांग्लादेश ने बहुत गलत किया कि जी गर्मी बहुत ज़्यादा है दुबई में। देखें जी सबको पता है कि पहले भी मैचेस होते रहे हैं दुबई में, आईपीएल भी दुबई में हुआ है और एशिया कप भी इससे पहले दुबई में होता रहा है। फिर मिर्ज़ा इकबाल साहब ने पूछा उनसे कि जी आपको जैसे कि पता है कि जी श्रीलंका के जो चेयरमैन है उन्होंने मीटिंग में बोला कि जी हम पूरा का पूरा जो एशिया कप है वो श्रीलंका में चाहते हैं। तो नजम सेठी साहब ने इस पर बोला कि जी उनके चाहने या चाहने से क्या होता है, मुझे तो बात करनी है जय शाह साहब से। जय शाह साहब और हमारा मसला है, श्रीलंका को बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही श्रीलंका को कोई लेना देना आपस में। और बांग्लादेश के हवाले से नजम सेठी साहब ने मज़ीद बोला कि एक दिन मीटिंग हुई थी जिसमें बांग्लादेश भी मौजूद था, तो उन्होंने साफ तौर पर बोला था कि जी पाकिस्तान के वेन्यू के अलावा हम कहीं भी नहीं खेलेंगे और पाकिस्तान टीम का होना बहुत ज़रूरी है। और ये उन्होंने बोला कि जी ये बात रिकॉर्डेड भी है, रिकॉर्ड भी की हुई हैं ये बातें उनकी। और बाद में उनकी स्टेटमेंट चेंज होगी, बाद में वो बदल गई जी गर्मी बहुत ज़्यादा, कहते बहुत अफसोस हुआ था तब हमें बांग्लादेश पे। बहरहाल 2 से 3 दिन बाद फ़ैसला आ जाना और ये जो सी ये क्या कहते हैं कंट्रोवर्सी है ये ख़त्म हो जाएगी। और ये जो सी उलझन पड़ी हुई है सब लोगों को और सब जानना चाहते हैं कि जी क्या होगा, तो ये सामने आ जाएंगे 2 से 3 दिन बाद। अच्छा जी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।